बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, कुरान पाक की वो वहद सूरत है जो अल्लाह ताला से लड़ती है, तो इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर सुने, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए इस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक इस शख्स को बख्श ना दिया जाएगा। तो हज़रत उमर बिन मरवा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने बाप को यही कहते हुए सुना कि एक आदमी को कब्र में दफन किया गया, तो इसकी जानब 30 आयत वाली एक सूरत भी हाज़िर होकर खड़ी हो गई जो इसके हक़ में लड़ने लगी। जब हमने वापस आकर कुरान में 30 आयत वाली सूरत तलाश की तो वो सूरत मुल्क थी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सहाबा में से किसी एक ने दौरान सफ़र ला इल्मी में एक कब्र के ऊपर अपना खैमा लगा दिया, तो आपके सहाबी को ये इल्म ना हो सका कि इस जगह किसकी कब्र है। अचानक इस कब्र में से इंसान की सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि सूरत ख़त्म हो गई। वापसी पर इस सहाबी ने तमाम वाक़यात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र करते हुए अर्ज़ किया कि मैंने ला इल्मी की बना पर अपना खैमा एक कब्र पर लगा दिया। अचानक मुझे किसी इंसान की सूरत मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि इसने सूरत मुल्क पूरी पढ़ डाली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अज़ाब रोकने वाली और कब्र के अज़ाब से निजात दिलाने वाली है। तो सूरत मुल्क की आयत नंबर 13 और 14 के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि ये इस वक्त नाज़िल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर असायात तंग कर दिया गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इबादत करते थे। जब अपने सुहाब के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज़ से कुरान की तलावत फरमाते। जब मुशरिक सुनते तो कुरान और नबी करीम को बुरा भला कहते। तब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कुरान ना पढ़ें। क्या मुशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियाँ ना दें, और ना ही नीची आवाज़ से पढ़ें कि आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज़ ना सुन सकें। दरमियानी आवाज़ में कुरान पढ़ लिया करें। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक आदमी से कहा कि मैं तुझे एक ऐसी हदीस ना हदिया करूं जिससे तो खुश हो जाएं। तो इस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सूरत मुल्क खुद भी पढ़ें और अपने घर वालों के तमाम बच्चों को, अपने पड़ोसियों को भी पढ़ाना सिखाओ, इसलिए कि वो क़यामत के रोज़ अज़ाब से बचाने वाली और झगड़ा करने वाली है। क़यामत के रोज़ पढ़ने वालों की बख्शिश के लिए अपने रब से झगड़ा करेगी और इसलिए जहन्नम के अज़ाब से निजात दिलाएगी। सूरत मुल्क पढ़ने वालों को अज़ाब कब्र से भी बचाएगी।
دوستو رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورۃ ملک ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔